छत्तीसगढ़ में पुलिस ने 3 हत्या करने वाले सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक फर्जी तांत्रिक है। उसने जिस तरह से 3 अलग अलग हत्याओं को अंजाम दिया वो वाकई हैरान कर देने वाला है। पैसे की लालच में एक इंसान क्या नहीं करता, कैसे अपनी नैतिकता को दांव पर लगा देता है। और कोई इंसान मेहनत का रास्ता चुनता है तो कोई शॉर्टकट अपनाता है। इसका अंजाम उसे कितनी दूर तक ले जाता है, आइए जानते हैं ऐसे ही एक शख्स की कहानी। नोटों की बारिश करने का दावा करने वाला एक तांत्रिक टीवी शो देखकर 3 लोगों की जिंदगी को ख़त्म कर देता है। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के धर्मतरी और दुर्ग जिले से जुड़ा हुआ है। दुर्ग के धनौरा निवासी तांत्रिक सुखवंत साहू एक कंप्यूटर सेंटर का संचालन करता है। वो खुद को तांत्रिक बताता है। अपने ही जोड़ीदार की हत्या के मामले में वो ऐसा फंसा है कि उसके पुराने सभी अपराध पुलिस के सामने खुल गए। तांत्रिक लोगों को पैसों की बारिश कराने के नाम पर पैसे ऐंठता था। पैसे हाथ में आते ही कहता था कि अब मैं तंत्र साधना शुरू करूंगा। फिर वो अपने शिकार को साइनाइड मिला गंगाजल पिलाकर मार डालता था। किसी को भी तांत्रिक पर शक नहीं होता था क्योंकि साइनाइड का जायका स्वाद नहीं होता। उसे किसी खाने पीने के सामान में मिलाने पर पता नहीं चल पाता कि खाने या पीने में कुछ मिला भी है। तांत्रिक के इस खेल में उसका साथी ब्रेंद्र देवागन भी साथ देता था। तांत्रिक का ये खेल कैसे उस पर भारी पड़ गया, चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पहला केस नवा रायपुर के रहने वाले 60 वर्षीय हंसराज के साहू के साथ होता है, जो कि एक रिटायर कर्मी थे। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले भिलाई के एक युवक के माध्यम से वो तांत्रिक सुखवंत के संपर्क में आए थे और तांत्रिक सुखवंत उन्हें झांसा देते हुए कहता है कि वह नोटों की बारिश करवाता है। जिसके बाद तांत्रिक की बातें सुनकर हंसराज झांसे में आ जाते हैं और 1.5 लाख रुपए तांत्रिक को दे देते हैं और तांत्रिक गंगाजल में मिला साइनाइड उन्हें पीने के लिए दे देता है और कहता है कि इसे समय समय से पीते रहना। लेकिन जब उस पानी का कोई असर नहीं होता तो हंसराज अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं। लेकिन तांत्रिक सुखराम उन्हें दिलासा देते हुए शांत करा देता है और कहता है कि फिर से पूजा की जाएगी। 27 नवंबर 2024 को ब्रेंद्र के साथ हंसराज के घर पूजा करने के लिए चला जाता है और वहां पूजा के दौरान गंगाजल में साइनाइड मिलाकर फिर से अपने सामने उन्हें पिलाता है। साइनाइड पानी पीने के असर से कुछ समय बाद हंसराज की मौत हो जाती है। जब हंसराज के शव का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम में हंसराज की मौत का कारण हार्ट अटैक आता है, जिस वजह से केस बंद कर दिया जाता है। दूसरा केस 29 नवंबर 2024 को हंसराज की तरह ही सुखवंत ने 37 साल के अभनपुर निवासी नरेंद्र साहू से पूजा के लिए 1.5 लाख रुपए की डिमांड की। लेकिन जब नरेंद्र साहू अपने दिए हुए पैसों को वापस करने के लिए कहते हैं तो हंसराज की हत्या के बाद तांत्रिक सुखवंत नरेंद्र को फोन करके पूजा करने के लिए कहते हैं। पूजा के लिए संकरी नर्सरी के पास रात में आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जहां पूजा का सामान लेकर नरेंद्र बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक का साथी ब्रेंद्र बाइक पर बैठा रहता है और तांत्रिक सुखवंत पूजा कराने खेत में आ जाता है। पूजा करने के बाद सुखवंत नरेंद्र को साइनाइड वाला गंगाजल देते हैं और अगली सुबह नरेंद्र का भी शव मिलता है और शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस केस में भी मौत का कारण हार्ट अटैक बताती है और केस बंद हो जाता है। तीसरा केस 3 दिसंबर 2024 को सामने आता है। रुद्री थाना इलाके में एक लावारिस बाइक मिलती है और गंगरेल रोड पर 55 साल के ब्रेंद्र देवागन का शव मिलता है। चेहरे को कुचल दिया जाता है ताकि पहचान न हो सके। जब पुलिस इस मामले में जांच करती है, जिसके बाद आरोपी 3 हत्या कबूल कर लेता है। धमतरी एसपी मणिशंकर चंद्रा ने साइबर टीम की मदद से मृतक का कॉल डिटेल खंगाल दी तो उनकी तकनीकी जांच में सुखवंत साहू उर्फ सुखू का नंबर सामने आया। पता चलता है कि सुखवंत को अभनपुर पुलिस ने भी पूछताछ के लिए पकड़ा था। अब वे उसे छोड़ रही होती है। धमतरी पुलिस ने फौरन आरोपी कांटेक्ट करती है और फौरन आरोपी को 7 दिन की रिमांड की मांग कर लेती है। पुलिस उसे रिमांड पर ले लेती है और धमतरी एएसपी मणिशंकर चंद्रा और साइबर प्रभारी इंस्पेक्टर सुन्नी दुबे ने आरोपी तांत्रिक से कड़ाई से पूछताछ करती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो तांत्रिक सुखवंत पहली 2 हत्याओं को भी कबूल कर लेता है।
सुखवंत बताता है कि वीरेंद्र से उसकी पुरानी पहचान थी, वो उसी का साथी था। दोनों तंत्र की पूजा करते थे। वीरेंद्र को पता था कि सुखवंत ने रायपुर के 2 लोगों से पैसे लिए हैं और उनकी हत्या कर दी है। राज उजागर न करने के बदले में वह सुखवंत से पैसा मांग रहा था। इसी से विवाद हुआ और सुखवंत ने वीरेंद्र को भी मार दिया। सुखवंत बताता है कि उसे साइनाइड के प्रयोग से हत्या करने की जानकारी सावधान इंडिया नाम के धारावाहिक से मिली थी। साइनाइड की व्यवस्था उसने ऑनलाइन की थी। उसने 10,000 रुपये में साइनाइड खरीदा था। पहले उसने एक जानवर को साइनाइड पिलाया, उसकी मौत हो गई तो उसके बाद वो इसका इस्तेमाल अपने शिकार पर करने लगा। इस मामले में अभनपुर में नरेंद्र साहू की पत्नी तारिणी साहू ने फांसी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि घर में 2 कुंवारी बहनें हैं, माँ और 2 छोटे बच्चे हैं। नरेंद्र की कमाई से ही उनका घर का खर्चा चलता था। वे गांव के आसपास कंप्यूटर सिखाकर बच्चों को शिक्षित करता था। जिसके बाद पुलिस की जांच में सामने आता है कि अगर तांत्रिक पहले 2 हत्याओं की तरह तीसरी हत्या में भी गंगा जल में साइनाइड मिला पानी का इस्तेमाल करता तो शायद ही वो तांत्रिक सुखवंत कभी ना पकड़ा जाता। लेकिन कहा जाता है पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। दोस्तों फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।